ओमान में पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया ओमान बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए कहा कि साझेदारी नई दिशा और नई गति के साथ ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि भारत तेजी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है और इससे पूरी दुनिया को अवसर मिलेंगे। मोदी ने जोर दिया कि भारत की विकास यात्रा ओमान के लिए और भी बड़े फायदे लेकर आएगी। भारत और सऊदी अरब ने रियाद में एक अहम वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच आधिकारिक यात्राएं आसान होंगी। ये समझौता राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को कम अवधि के लिए वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा देगा। इस कदम से भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद के तहत आपसी सहयोग और संबंधों को और मजबूती मिलेगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना कमांडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत की एयर डिफेंस प्रणाली और उपकरणों के प्रदर्शन की सराहना की। राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों के लिए इस ऑपरेशन से सबक लेकर आगे बढ़ना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ उनकी आर्थिक नीति का स्थायी स्तंभ रहेंगे और इन्हीं से निवेश, फैक्ट्री निर्माण व रोजगार बढ़ेंगे। उन्होंने आयात शुल्क को वैश्विक व्यापार को नया रूप देने का स्थायी हथियार बताया। इसी बीच ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को $10 अरब से अधिक के हथियारों की बिक्री की घोषणा की है, जिसमें मिसाइलें और ड्रोन शामिल हैं। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी पर कहा कि विज्ञान किताबों या लैब तक सीमित नहीं है, ये जिज्ञासा और सवालों से आगे बढ़ता है। उन्होंने बताया कि गोवा ने भारत की वैज्ञानिक यात्रा में अहम योगदान दिया। सावंत ने गर्व से गोमंत भूषण डॉक्टर अनिल कोकोडकर का उल्लेख किया, जिनके नेतृत्व में भारत की रणनीतिक और ऊर्जा तकनीक को मजबूत किया है। देहरादून में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर निर्माण, लंगर पर टैक्स हटाना, जियो पारसी योजना, बौद्ध सर्किट, जैन अध्ययन केंद्र, पारदर्शी हज प्रक्रिया और 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराइयों का अंत, ये कदम समावेशी विकास और सशक्तिकरण की दिशा में है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ग्रामीण ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव में लगभग 70% सीटें जीतकर बड़ी सफलता हासिल की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये जीत ग्रामीण मतदाताओं का भगवंत मान सरकार के काम पर मजबूत समर्थन दिखाती है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले आया ये नतीजा साफ तौर पर आपके पक्ष में प्रबल जन समर्थन और प्रोत्साहन की लहर को दर्शाता है। संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल 2025 लोकसभा में पेश किया। ये बिल शेयर बाजार से जुड़े कानूनों को एकीकृत और संशोधित करने का उद्देश्य रखता है। मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि बिल को वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास जांच के लिए भेजा जाए और स्पीकर से निर्णय का अनुरोध किया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने अहमदाबाद में नए पुलिस स्टेशन भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस की अनोखी और उत्कृष्ट कार्य प्रणाली की सराहना की। सांघवी ने शहरी सीमाओं से लेकर दूर दराज गांव, उद्योग और कृषि तक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुलिस टीम और जनप्रतिनिधियों को बधाई दी। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि वह फॉरेंसिक साइंस की नई लैब खोलने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पुलिस विभाग को कई तरह के लाभ मिलेंगे। बैठक के बाद ये कदम अपराध जांच और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में शिकायतों पर संज्ञान लिया। देर रात बैठक में उन्होंने राजस्व बोर्ड अध्यक्ष को चेतावनी दी और 7,994 रिक्त पदों की तुरंत समीक्षा के निर्देश दिए। सीएम ने नियमों के अनुसार 27% ओबीसी, 21% एससी, 2% एसटी तथा महिलाओं, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू करने पर जोर दिया।